नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्योति रंगा लाइव। और ज्योति रंगा लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और मैं बीकानेर संभाग और उसके आसपास की तमाम दिन भर की खबरें आप लोगों तक पहुंचाने की कर रहा हूं कोशिश। तो आइए डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र पहुंची नाल एयरपोर्ट। संभाग के आयुक्त महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज और जिला कलेक्टर सहित एसपी ने की उनकी अगवानी। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित। विद्यार्थी रोजगार पाने के इच्छुक बनने की बजाय रोजगार देने वाले बने, कहा राज्यपाल ने। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में शूटिंग रेंज का किया गया शिलान्यास। विश्वविद्यालय के शिव काशी द्वार बायोडायवर्सिटी पार्क का भी लोकार्पण किया गया। मिश्र शुक्रवार को बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे और उन्होंने छात्रों को किया संबोधित। युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति है चिंताजनक। नशामुक्त समाज के लिए वृहद स्तर पर पहल, कहा राज्यपाल श्री मिश्र ने। सूरतगढ़ कोच मेंटेनेंस डिपो वॉशिंग लाइन प्रोजेक्ट शिफ्ट होने के अंदेशे के बाद आज डीआरएम शिविर। मारपीट में घायल व्यक्ति इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। बीकानेर में आज हो सकती है बरसात, आसमान में छाए बादल, सवेरे रहा अंधड़। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन डॉक्टर दूली चंद मीना ने देर रात अम्बासर में आयोजित रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से संवाद कर सुनी समस्याएं। एलेक्जेंडर इंटरनेशनल स्कूल में चल रहा है समर कैंप। ग्रैंड फिनाले की तैयारियां जोर शोर से। ट्री मैन राठौड़ वे संभागीय आयुक्त से सम्मानित। जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष 25 भी रहे मौजूद। शंकर कुमार के नेतृत्व में 2 छात्रों ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में फहराया परचम। और अब खबर विस्तार से। राज्यपाल कलराज मिश्र नाल एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां पहुंचने के साथ ही संभागीय आयुक्त वंदना सिंह भी, बीकानेर के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश पासवान, जिला कलेक्टर नम्रता विष्णु और जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम सहित जो यहाँ के विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने उनकी अगवानी की और उनका स्वागत किया। आइए हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से राज्यपाल कलराज मिश्र का बीकानेर आगमन के साथ ही नाल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के स्तंभ दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र बीकानेर में पहुंचे थे। उन्होंने आज यहाँ दीक्षांत समारोह में संबोधन में कहा कि छात्र जो है वो रोजगार पाने की बजाय रोजगार देने वाले बनने की कोशिश करें। विश्वविद्यालय क्षेत्र इतिहास सभ्यता संस्कृति जुड़े केंद्र सरकार करने पहल विद्यार्थी रोजगार पाने और रोजगार को देने की कोशिश करें। राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र ने कहा कि विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के आलोक में देश भर में ऐसा वातावरण निर्मित करे जिससे विद्यार्थी रोजगार पाने के बजाय रोजगार देने वाला बन सके। उन्होंने विश्वविद्यालयों के द्वारा स्थानीय विरासत को सहेजने संभालने हेतु अपने परिसर में क्षेत्र इतिहास सभ्यता संस्कृति को परिरक्षित करने वाले केंद्रों की स्थापना करने का आह्वान भी किया। उन्होंने विश्वविद्यालय में शोध और अनुसंधान की ऐसी परंपरा बनाने की भी आवश्यकता जताई जिससे हम अपनी धरोहर को संरक्षित कर सके। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा वही साधक है जिसमें पाठ्य पुस्तकों के साथ विद्यार्थी जीवन कौशल के साथ परिवेश की समझ से जुड़ सके। इसमें नवीन विचार और शोध के लिए विद्यार्थी उत्सुक हो। लिए चलते हैं आपको दीक्षांत समारोह। जोरदार तालियों से सभी हिंदी विषय से रेणुबाला,
हिंदी विषय महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे राज्यपाल कलराज मिश्र ने यहां पर शूटिंग रेंज का शिलान्यास किया। विश्वविद्यालय के शिवकाशी द्वार बायोडायवर्सिटी पार्क का लोकार्पण भी किया। राज्यपाल ने लेफ्टिनेंट कर्नल किशन सिंह शूटिंग रेंज महर्षि भारद्वाज भवन के विस्तार कार्य का शिलान्यास किया। संत मीराबाई सभागार में महाराजा गंगा सिंह की आवक प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। सत्र 2022-23 के लिए विश्वविद्यालय युग विभाग की प्रियंका को महाराजा गंगा सिंह अवार्ड तथा चूल बालिका महाविद्यालय की छात्रा निकिता लांबा को महाराजा तने सिंह खेल अवार्ड प्रदान किया। राज्यपाल मिश्र ने यहाँ दीक्षांत समारोह में बीकानेर की संस्कृति, यहाँ के भाईचारे को भी जो है वह याद किया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि बीकानेर भाईचारे और सद्भाव की संस्कृति से जुड़ा शहर जो है वो बताया और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ साहित्य और संस्कृति की समृद्ध परंपरा है। उन्होंने डॉक्टर छगन मोहता, यादवीर शरफाचंद्र जी जाजाद आदि साहित्यकारों और उनके लिखे साहित्य का उल्लेख भी किया। बीकानेर की लघु चित्र शैली, उसका कला, मध्यनन कला, लोक संगीत नृत्य आदि को भी उन्होंने याद किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय साहित्य कला संस्कृति के प्रकाश में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय नई पीढ़ी को दशा दे रहा है के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। बीकानेर में राज्यपाल कलराज मिश्र जब यहाँ पहुंचे उसके बाद में रेड क्रॉस सोसाइटी और निरीक्षक बीकानेर रेंज पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वावधान में युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति को लेकर के एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दरमियान राज्यपाल ने नशा उन्मूलन के लिए और युवाओं को नशे की राह से वापस मुख्य धारा में जोड़ने वाले कई लोगों का सम्मान और अभिनंदन भी किया। ये हम आपको लिए चलते हैं वेटरनरी ऑडिटोरियम जहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस के साथ जमा हुआ है नशा मुक्ति के दृष्टि से, तो ये सारी चीजें ऐसी बाकी के लोगों के माध्यम से निश्चित रूप से नशा मुक्ति में सूरतगढ़ कोच मेंटेनेंस डिपो और वॉशिंग लाइन प्रोजेक्ट शिफ्ट होने के अंदेशे के बाद आज डीआरएम से एक शिष्टमंडल मिला। रेल विकास संघर्ष समिति के बैनर तले वॉशिंग लाइन कोच मेंटेनेंस प्रोजेक्ट डिपो सूरतगढ़ स्वीकृति को स्पेशल रेल प्रोजेक्ट की श्रेणी प्रदान करते हुए शीघ्र काम शुरू करने की मांग को लेकर डीआरएम कार्यालय के सामने धरना दिया। धरनार्थियों ने इस बात को लेकर नूनकरंज से लेकर सूरतगढ़ लूप केनाल गंगानगर तक और सूरतगढ़ से बठिंडा तक पिछले कई वर्षों से नई गाड़ियों का संचालन न होने की वजह से पश्चिम राजस्थान के क्षेत्र में रेल विकास को इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और चेयरमैन रेलवे बोर्ड के वर्ष 2023-24 के तहत 75 करोड़ के लगभग वंदे भारत की तर्ज पर वॉशिंग लाइन पर कोच मेंटेनेंस डिपो 12 फरवरी को स्वीकृत किया गया, जो पूरे देश में भविष्य को देखते हुए भारतीय रेल की महत्वपूर्ण योजना वंदे भारत के तहत बीकानेर डिवीजन का पहला कोच मेंटेनेंस डिपो स्वीकृत किया गया, जिसे आज लंबा समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी न तो किसी बड़े अधिकारी ने कोई विजिट की और न ही इस कार्य को आगे बढ़ाया गया। इसी बात को लेकर के डीआरएम से मिलकर उन्होंने धरना भी दिया और धरनार्थियों ने इस मांग को भी रखा। मौसम विभाग की माने तो बीकानेर में गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। सुबह से ही हालांकि आसमान में गर्द छाई थी, अंदर की वजह से गर्मी थोड़ी कम रही, तापमान का पारा भी थोड़ा जो है वह कम आंका गया। लेकिन अगर हम मौसम विभाग की माने तो आगामी 24 घंटों में बीकानेर में अंधड़ के साथ बारिश होने की संभावना भी है, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासक डॉक्टर डोरीचंद मीना ने देर रात अम्बासर में आयोजित रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने पेयजल आपूर्ति में सुधार, पेयजल टंकी की जीर्ण स्थिति को ठीक करवाने तथा खेल मैदान के लिए जमीन आवंटित सहित विभिन्न परिवार किए। दिखाते हैं आपको इस रात्रि चौपाल की तस्वीर। पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित बीकानेर के ट्री मैन कहे जाने वाले राजेंद्र सिंह राठौड़ पर्यावरण की रक्षा और उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने सम्मान किया। सम्मान के इस कार्यक्रम में जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष डीपी 25 भी साथ में मौजूद रहे। ग्रामीण प्रतिभाएं आज शहरों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही है। ऐसा ही एक उदाहरण मिलता है सूरसर गांव के 20 वर्षीय बालक प्रकाश कुमावत, जिन्होंने बीकानेर में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने गुरु जो शंकर प्रजापति हैं उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, उनसे उन्होंने ट्रेनिंग ली और उनके बाद उन्होंने मार्गदर्शन किया। वहीं गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो इस बात को लेकर के इस बात पर फख्र कर सकते हैं कि उन्होंने अपने गुरु पुखराज कुमावत के नेतृत्व में रह करके और अपना करियर बनाया, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी खास पहचान बनाई।
दिखाकर वो तस्वीरें कि किस तरीके से इन ग्रामीण प्रतिभाओं ने आज जयपुर जैसे राजधानी में रहकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना एक खास मुकाम बना दिया। और बातचीत कर लेते हैं गर्मी की छुट्टियों में इन दिनों जो अवकाश के लिए समय का सदुपयोग कर रहे उन बच्चों की। एलेक्सियर इंटरनेशनल स्कूल में इन दिनों चल रहा है समर कैंप 2024। यहाँ पर बच्चे काफी मनोयोग से सेल्फ डिफेंस से लेकर के हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट और स्पोकन इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसी जो है चीजें सीख रहे हैं। बच्चों में काफी उत्साह है। यहाँ सुबह से ही जब ये बच्चे आते हैं तो अलग अलग क्लास के जरिए इनका उत्साह देखते ही बनता है। एलेक्सियर इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर शैलेश तिवारी भी इस समर कैंप को अपना पहला अनुभव बताते हुए इसे काफी रोमांचकारी बताते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रैंड फिनाले के साथ में ये बच्चे जो हैं वे शानदार परफॉर्मेंस भी देंगे। उन्होंने कहा कि इस बार एलेक्सियर इंटरनेशनल स्कूल 10th और 12th के बोर्ड के रिजल्ट बहुत ही शानदार रहे हैं। उन बच्चों का भी सम्मान इस मौके पर किया जाए। इस बिशप से क्वीन क्रॉस G6 क्रॉस F6 चेकमेट। शाबाश। और एक पीस ले लो तो नाइट की चेक लगी। नाइट की चेक लगाओ। क्वीन मिल रही है ना। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इसी समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। लेकिन जाते जाते एक बार फिर से मेरा निवेदन है, मेरे YouTube चैनल ज्योति रंगाला YouTube पर टाइप करिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मुझे सुझाव भी दीजिए। नमस्कार।